आज हम बात करने वाले हैं पंचायत वेब सीरीज के बारे में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आज के टाइम के वन ऑफ द बेस्ट शोज में से एक है। पंचायत एक कॉमेडी शो है, ये कंफर्ट शो है, ये स्लो है, इजी है, सेटिस्फाइंग है। आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो पंचायत को एक मास्टरपीस बनाती हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंचायत की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इसकी ब्रिलियंट राइटिंग और इसके कैरेक्टर्स। किसी भी टाइप के कंटेंट के लिए जो उसका बेस होता है वो होती है उसकी स्क्रिप्ट और स्टोरी। पंचायत की स्टोरी लिखी है बहुत ही टैलेंटेड राइटर चंदन कुमार ने, जो कि टीवीएफ के साथ 2015 से काम कर रहे हैं। जब सोर्स मटेरियल और स्क्रिप्ट अच्छा होता है ना, तो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व सभी लोगों के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। सोर्स मटेरियल जब अच्छा होता है तो डायरेक्टर्स अपने आइडियाज और एक्सपीरियंस से उसे और बेटर बना पाते हैं। एक्टर्स को भी एक अच्छी स्क्रिप्ट हेल्प करती है कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करने में और कैसे उस कैरेक्टर को स्क्रीन के ऊपर उतारना है। ओवरऑल जब एक अच्छा सोर्स मटेरियल होता है तो डायरेक्टर्स और एक्टर्स दोनों काफी कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपना बेस्ट वर्क स्क्रीन पे ला पाते हैं। पंचायत की राइटिंग काफी जेन्युइन फील होती है, क्योंकि पंचायत के जो कैरेक्टर्स हैं और उनके बीच की जो डायनेमिक्स हैं, जो कन्वर्सेशंस हैं, वो काफी बिलीवेबल फील होती हैं। जब आप किसी ग्राम पंचायत का सेटअप देखोगे तो वहां पे यूजुअली एक प्रधान, एक उप प्रधान, एक सचिव और एक सहायक होता ही है। अब यहाँ पे एक स्मार्ट काम राइटर्स ने जो किया है, एक सिटी बॉय को फुलेरा में सचिव बना के ले आए हैं। मुझे चंदन जी की राइटिंग का बेस्ट पार्ट ये लगता है जिस तरीके से उन्होंने पंचायत में कैरेक्टर्स को डेवलप किया है। कैसे हर एक कैरेक्टर की अपनी एक पर्सनालिटी है, जिस तरह से वो अपनी डे टू डे लाइफ में चीजें करते हैं एंड एक गांव में जो यूजुअली होता है, इन सारे एलिमेंट्स को यूज करके छोटे बड़े जो कैरेक्टर्स बुने गए हैं स्टोरी में, यही पंचायत को एक अलग पहचान देते हैं। आप विकास का कैरेक्टर देखिए पंचायत में, चाहे आप भूषण का कैरेक्टर देखिए पंचायत में। विकास को एक टिपिकल विलेज बॉय की तरह डेवलप किया गया है, जो ज्वाली है, मन का अच्छा है, सचिव जी और प्रधान जी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे भूषण को, जो चीजों को क्वेश्चन करता है, पॉलिटिकल माइंडसेट का है और खुद भी प्रधान बनना चाहता है। हमें सीजन बाय सीजन कैरेक्टर्स की लेयर बाय लेयर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। राइटिंग ऐसी है कि वो एक कैरेक्टर को एक सर्टेन तरीके से डेवलप करते हैं और जब वो कैरेक्टर्स ऑडियंस के फेवरेट बनने लगते हैं तो कैरेक्टर्स के लिए हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीजन 1 में सचिव जी सबके दिलों को जीत लेते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं, और सीजन 2 में हमें देखने को मिलता है कि विधायक नाम का एक नया कैरेक्टर आता है जो कि सचिव जी की काफी बेइज्जती करता है। अब इंस्टेंटली हम विधायक से हेट करने लगते हैं क्योंकि वो हमारे ऑलरेडी चहेते कैरेक्टर्स के साथ सही से बिहेव नहीं कर रहा। अब इससे होता यही है कि आप कैरेक्टर से और भी ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो और ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। शो की राइटिंग जब बढ़िया होती है तो हमें एज ए ऑडियंस व्यूअर्स हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें पे ऑफ देखने को मिलते हैं। जितनी भी अच्छी स्टोरीज हैं उनमें अच्छे पे ऑफ होते ही हैं। पंचायत में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां अच्छा पे ऑफ देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल सीजन 3 में भूषण एंड कंपनी हर तरह की पॉलिटिक्स करके गांव वालों को प्रधान जी के अगेंस्ट करने की कोशिश करने में कामयाब रहते हैं और विधायक के साथ एक शांति समझौते के लिए विधायक को गांव में बुलाते हैं। अब इस समय प्रधान जी की पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ सही नहीं होती है, उनके अगेंस्ट गांव में थोड़ी नेगेटिविटी फैल गई होती है क्योंकि उन्होंने पश्चिमी फुलेरा में थोड़े ज्यादा घर दे दिए होते हैं कंपेयर टू पूर्वी फुलेरा। अब इस टाइम तक भूषण कहीं ना कहीं प्रधान जी से आगे है, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो है वो काम कर रही हैं। बट अब इस शांति समझौता के बाद जो होता है उससे प्रधान जी को वापस पावर गेन करने में हेल्प मिलती है, प्रधान जी वापस स्ट्रॉन्ग बनते हैं और भूषण एंड कंपनी को फाइनली एक छोटी हार मिलती है। अब ये देखना बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है एज एन ऑडियंस, अगर आप प्रधान जी एंड कंपनी को सपोर्ट कर रहे हो तो, क्योंकि शो में तब तक प्रधान जी की जो टीम है वो एक बैक सीट पे ही रहती है और भूषण एंड कंपनी कहीं ना कहीं जीत रहे होते हैं। बट इस इवेंट के बाद फाइनली प्रधान जी की गाड़ी निकल पड़ती है, जो कि बहुत सेटिस्फेक्शन देता है और एक अच्छा पे ऑफ मिलता है। अब अगर राइटिंग शो की फाउंडेशन है तो इसकी कास्टिंग और परफॉर्मेंस इसके दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं। पंचायत की कास्टिंग परफेक्ट है। मैं परफेक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इससे बेटर कास्ट इमेजिन नहीं कर सकता। हर एक एक्टर ने अपने कैरेक्टर को जो पकड़ा है, जो फ्लेवर और टेक्सचर उसमें लाए हैं, वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन और राइट फ्रॉम हार्ट फील होता है। मैं कहूंगा पंचायत की टीम काफी लकी थी, क्योंकि इतने सारे परफेक्ट मैच कैरेक्टर्स के लिए मिलना काफी मुश्किल है। ये कभी कभी ही ऐसा देखने को मिलता है और जब ऐसा होता है तो आपको पता होता है कि कुछ तो मैजिकल बनने वाला है। टीवीएफ ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे और अपना परफेक्ट मैच ढूंढने में वो कामयाब रहे हैं। पंचायत में मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है विकास, जिसको चंदन ने परफॉर्म किया है। और विकास एज अ कैरेक्टर क्या परफॉर्मेंस की है, अल्टीमेट। जिस तरीके से विकास बोलता है, जैसे वो चलता है, जो उसकी मूवमेंट्स है, जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सब कुछ देखना कितना फनी है स्क्रीन पे। एक सीन है सीजन 3 के एपिसोड 1 में जहाँ प्रहलाद विकास को बोलता है कि बांस लेके आना यार, तो वो मोटरसाइकिल से लेने जा रहा होता है तो उससे पूछता है कि भाई कैसे लेके आएगा मोटरसाइकिल में बांस। अब विकास ये कैसे कम्युनिकेट करता है ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग होता है। जो एक्टर है चंदन, जो विकास को प्ले कर रहे हैं, वो खुद भी बिहार से बिलोंग करते हैं,
तो वो अपना एक ऑर्गेनिक फ्लेवर जो है वो कैरेक्टर में बहुत इजीली ला पाते हैं, काफी नेचुरल लगता है। वो मुझे काफी अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ किसी टैलेंटेड और अंडररेटेड आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उनके हार्ड वर्क को क्लियरली फील कर पाओगे स्क्रीन पे। टीवीएफ ने प्रधान जी और मंजू देवी की जो कास्टिंग की है वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। रघुबीर जी और नीना गुप्ता मैडम ये ओल्डर जनरेशन को काफी ज्यादा पसंद है और हमें भी काफी पसंद आ रहे हैं। इनका जो सालों का एक्सपीरियंस है वो काफी यूजफुल रहा है। प्रधान जी का कैरेक्टर सबको पसंद है और पसंद हो भी क्यों ना, वो इतने ज्यादा सिंपल, हम्बल और जॉली पर्सनालिटी के हैं। उनकी और मंजू देवी के बीच की जो आपसी केमिस्ट्री वो देखने में काफी मजा आता है और काफी रिलेटेबल भी फील होता है। पंचायत के बारे में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि ऐसे कैरेक्टर जिनको सिर्फ 2-3 लाइन ही मिलती है पूरे सीजन में, फिर भी वो अपना एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। मुझे आज भी वो सीजन 1 वाला दामाद जी का सीन याद है और उनके फ्रेंड का वो जो सिंगल डायलॉग, गजब बेइज्जती है यार। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे थ्रू आउट सीजन हमें इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ कोई कैरेक्टर एक इम्पैक्ट अपना छोड़ जाता है। सीजन 3 में हमें परमेश्वर जी दोबारा देखने को मिलते हैं जिनको देख के काफी मजा आता है। ये कैरेक्टर्स जिनको स्क्रीन टाइम तो बहुत कम मिलता है बट फिर भी हम सबको काफी पसंद आते हैं और पंचायत की यही ब्यूटी है। पंचायत हर सीजन में कुछ नए कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल रहता है। ये चीज उन्होंने बार बार रेप्लिकेट करके दिखाई है। सीजन 2 में हमें देखने को मिला उन्होंने भूषण को डेवलप किया और विनोद और विधायक जैसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए। अब विधायक और विनोद दोनों न्यू कैरेक्टर्स थे सीजन 2 में, फिर भी इन्होंने काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। और भूषण की तो हम क्या ही बात करें, आप सबको पता ही है कि भूषण कितने ज्यादा पॉपुलर बन गया है। मैं कितनी ही तारीफ करूं इस कास्ट की, इस टीम की, वो कम है। बट इतनी टैलेंटेड कास्ट होते हुए भी उनका बेस्ट स्क्रीन पे लाना इतना आसान काम नहीं होता है। शो की जो सोल है वो डायरेक्टर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और इस शो के डायरेक्टर है बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड दीपक मिश्रा जी। तो चलो अब हम शो की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। आप में से कई सारे लोग दीपक जी को बाई फेस शायद पहचान रहे होगे, लग रहा होगा कहीं देखा है। पंचायत के सीजन 1 में इन्होंने एक छोटा रोल किया था इलेक्ट्रीशियन का, अगर आपको याद हो तो। दीपक मिश्रा जी ने स्टार्टिंग करियर की अपने राइटिंग और डायरेक्शन से ही की थी बट वो समाओ पॉपुलर हो गया एक्टिंग की वजह से। टीवीएफ ने अपने अर्ली डेज में, आपको याद हो तो, उन्होंने निकाला था टीवीएफ राउडीज। उसमें जो इस बंदे की एक्टिंग है उन्होंने दीपक मिश्रा ने की है। अब ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फनी था उस टाइम, आप सबने वीडियो देखा ही होगा और अगर नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लो, आपको पता चलेगा कि दीपक मिश्रा कितने टैलेंटेड पर्सन है। मिस्टर अरुण अब जो टीवीएफ फाउंडर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि दीपक एक परफेक्शनिस्ट है, इसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। और हम वो देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था। दीपक जी की ब्यूटी है कि वो सभी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, कास्टिंग हो, एक्टिंग हो या म्यूजिक हो। एज अ डायरेक्टर उन्होंने शो को ऑथेंटिक बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका एक ऑथेंटिक विलेज फाइंड करने में, ऑथेंटिक कैरेक्टर्स डेवलप करने में। सोर्स मटेरियल के अच्छे होने के बावजूद उसको परफेक्ट तरीके से स्क्रीन पे वही ला सकता है जिसके पास एक क्रिएटिव विजन हो और कन्विक्शन हो, तभी पंचायत जैसा एक मास्टरपीस बनाया जा सकता है। मुझे काफी खुशी होती है ऐसे लोगों को देख के जिन्हें पता होता है कि ब्यूटीफुल स्टोरी कैसे सुनाई जाती है। इंडिया में ऐसे कम ही डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें पता हो कि गुड राइटिंग की वैल्यू क्या होती है। दीपक जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि दूसरी कंट्रीज में लोग कैसे राइटर्स और डायरेक्टर्स की वैल्यू करते हैं। हम सब जानते हैं स्टीवन स्पीलबर्ग कौन है, नोलन कौन है, डेनी विल्नेव कौन है, और वो चाहते हैं कि इंडिया में भी लोगों को समझ में आए कि एक गुड स्क्रिप्ट राइटिंग और गुड डायरेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। और ये बात सच है, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में और भी क्वालिटी सिनेमा बने तो हमें पहले उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। आज बॉलीवुड की कुछ गिनी चुनी मूवीज ही हैं जिनमें मैं कह सकता हूँ कि हाँ राइटिंग अच्छी थी। हम कहीं ना कहीं एक्टर्स, स्टार्स और ग्लैमर को गुड राइटिंग और डायरेक्शन से ऊपर रखते हैं, जिसका रीजन है कि आज हमारे इंडिया में क्वालिटी सिनेमा बहुत कम देखने को मिल पा रहा है। बट चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, क्वालिटी शोज लाइक पंचायत आ रहे हैं, लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं और ऐसी मूवीज जो कभी सिर्फ एक स्टार के होने की वजह से हिट हुआ करती थी वो भी आज हिट नहीं हो रही हैं। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों की वजह से ही इस तरह की चीजें हो रही हैं इंडिया में। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, हम सब मिलकर क्वालिटी वर्क को अप्रिशिएट करेंगे। चलो अब पंचायत पे वापस आते हैं और अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्रिएटिव फ्रीडम। मैं भी एक क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि आपको अगर क्रिएटिव पर्सन से उसका बेस्ट काम कराना है तो उसको क्रिएटिव फ्रीडम देना कितना इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी होती है व्हेन यू गिव फ्रीडम विद इन कंस्ट्रेंट। क्रिएटिव फ्रीडम की वजह से बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे एक्टर्स ने इम्प्रोवाइजेशन करी है, कुछ ऐसे डायलॉग्स या एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे एक्टर्स ने अपना फ्लेवर ऐड किया है। और सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, टीवीएफ ने अपने राइटर्स और डायरेक्टर को भी पूरी क्रिएटिव फ्रीडम दे रखी है। पंचायत के राइटर चंदन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो स्टोरी लिख रहे होते तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता या कोई मैसेज नहीं होता जो उन्हें डिलीवर करना है। वो पंचायत और उसके कैरेक्टर्स के लिए लिख रहे होते हैं और जहां भी ऑर्गेनिकली स्टोरी ले जा रही होती है उन्हें वो उस तरफ स्टोरी को ले जाते हैं। वो स्टोरी के साथ लॉजिकल प्रोग्रेशन चाहते हैं और किसी भी बाहरी फैक्टर की वजह से इफेक्ट नहीं होने देते स्टोरी को। उनका सिंगल गोल है प्योर एंटरटेनमेंट डिलीवर करना। आई विश कि टीवीएफ वाले और भी मस्त शोज और मूवीज लाएं। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी ही क्वालिटी सिनेमा से रिलेटेड वीडियोस और लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।